ये 45 डेज के प्लानिंग को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स स्ट्रेट अवे 1 फरवरी से कंटिन्यूअसली 16-17 दिनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आउट ऑफ विच साइंस की अगर बात करें तो साइंस 1 को प्रिपेयर करने के लिए मोटा मोटा 8 दिन का यानी कि 8 डेज का समय मिल रहा है। अब क्या ये 8 डेज का समय साइंस 1 को प्रिपेयर करने के लिए काफी है? अगर काफी है तो प्रिपरेशन किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज की वीडियो में हम जानेंगे आपके साइंस 1 की प्रिपरेशन फॉर्मेट को, जहां पर इस प्रिपरेशन से लेकर दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज तो डिस्कस करेंगे व्हाट पार्ट ऑफ द सिलेबस शुड वी कवर एट दिस पॉइंट। अभी के समय पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस को कवर करना चाहिए। दूसरी चीज डिस्कस करेंगे कि अब डिसाइड तो हो गया कि कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर करना है, किस फॉर्मेट में उसको कवर करना है, वो भी डिस्कस करेंगे। इन दो चीजों को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको कमेंट करके ये बताना है कि साइंस 1 में स्पेसिफिकली ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपने परफेक्टली प्रिपेयर कर लिया है। कमेंट करने के तुरंत बाद हम लोग जानेंगे व्हाट पार्ट ऑफ द सिलेबस शुड वी कवर, जहां पर साइंस 1 की सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स अवेलेबल है। आउट ऑफ व्हिच व्हाट आई वुड सजेस्ट कि पहले आपको 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। अब ये 6 चैप्टर्स कौन से होंगे और यही 6 चैप्टर्स पहले क्यों प्रिपेयर करना है वो भी बताता हूं। इन 6 चैप्टर्स को परफेक्टली सही एकदम बढ़िया प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आपका 80 to 85% ऑफ द पेपर सही अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है 80 to 85% ऑफ द पेपर कंप्लीट करना, इसीलिए सबसे पहले प्रायोरिटी इन 6 चैप्टर्स को देंगे। ठीक है, अब ये 6 चैप्टर्स कौन से होंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पर होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद आएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस एंड लास्ट में आएगा कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, इन 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना काफी जरूरी है, जिसमें 3 केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं एंड 3 फिजिक्स के चैप्टर्स है। मार्क माय वर्ड्स, ये 6 चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स टू कवर। सबसे पहले इन्हीं को प्रिपेयर करना है। अब इन 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद भी आपके सिलेबस में 4 चैप्टर्स बचते हैं। अब क्या ये 4 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करने चाहिए या छोड़ देने चाहिए वो भी मैं बताता हूं। इन 4 चैप्टर्स में से 2 ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपको इनके बाद प्रिपेयर करना है, इनके बाद उनको प्रायोरिटी देना है। 2 चैप्टर्स विल बी आपका ग्रेविटेशन सबसे पहले तो, और उसके बाद रहेगा आपका स्पेस मिशन। ठीक है, अब ग्रेविटेशन और स्पेस मिशन तो वैसे काफी इजी चैप्टर्स है। ठीक है, बेसिकली दोनों में से एक न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और दोनों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ऑप्शन में, तो इजी पूछे जाते हैं। तो इन 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है आफ्टर दिस 6 चैप्टर्स। और बचे हुए जो 2 चैप्टर्स है मेटलर्जी और हीट, इसको अगर आप एलिमिनेट भी कर देते हो यानी कि छोड़ भी देते हो तब भी चलेगा, नहीं टाइम बचता है, एक बार अगर गो थ्रू कर सकते हो टेक्स्ट बुक में तब भी चलेगा। उसके बाद अगर प्रिपरेशन फॉर्मेट को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 8 दिन का समय जो है प्रिपरेशन को, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। 8 दिन को 4 स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2-2 डेज के 4 स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले 2 दिन में हम कवर करेंगे 3 चैप्टर्स। ठीक है, आउट ऑफ दो 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 3 पहले चैप्टर को कवर करेंगे जो कि रहेंगे फ्रॉम योर फिजिक्स। ठीक है, यानी कि पहले 2 दिन में फिजिक्स की 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर देंगे। दूसरे 2 दिन मतलब अगले 2 दिन में अगेन 3 चैप्टर्स को निपटाएंगे विच विल बी आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? यानी कि पहले 4 दिन में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स कवर हो ही जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 दिन जो बचते हैं इसमें रिमेनिंग चैप्टर्स में लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग चैप्टर्स में आपका ग्रेविटेशन और स्पेस मिशन सबसे पहले कंप्लीट करना, ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ग्रेविटेशन स्पेस मिशन कंप्लीट करने के बाद भी कुछ समय बचता है, कुछ चंद समय अगर आपके पास बचता है तो उस चंद समय में हीट और मेटलर्जी को बस एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव छोटा क्वेश्चन किसी कोपरे में से पूछा जाता है तो उसको आप सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब उसके बाद लास्ट में जो 2 दिन बचते हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 डेज। वाई? बिकॉज यहां पर हम लोग पेपर भी सॉल्व करेंगे यानी कि पेपर को प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग डायग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये जो सारी चीजें मैंने बताया ये करना है इस दिन में, ये कैसे करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा, बट इन 5 स्टेप्स को जानने से पहले 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें साइंस 1 को प्रिपेयर करने में आपको जानना जरूरी है। दैट इज, जिसमें से पहली चीज ही
कि साइंस 1 को प्रिपेयर करते समय जो भी चैप्टर को आप प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक चीज का आपके दिमाग में आइडिया रहना चाहिए, हर एक चीज की जानकारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जिसके मदद से जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही सही आंसर आप लिख पाओगे। अगर जानकारी नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप गलत आंसर लिखोगे, जिससे मार्क्स तो गलत मिलने ही वाले। दूसरी चीज जो आपको जानना जरूरी है, अगर आपको पता चलता है कि क्या हमें लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में, जो आंसर आप लिखोगे वो सही फॉर्मेट में आपको प्लॉट करना है। जब तक सही फॉर्मेट में आंसर्स को प्लॉट नहीं करोगे तब तक सही मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। अब हम जानेंगे 5 स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें स्टेप 1 की अगर बात करें तो पहला स्टेप, बेसिक स्टेप यही कहता है कि जो भी चैप्टर को आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये 6 चैप्टर्स है जिनको प्रिपेयर करो, उसके बाद 2 चैप्टर्स है जिनको प्रिपेयर करो, तो ये 6 चैप्टर्स की प्रिपरेशन की शुरुआत भी अगर कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप, बेसिक से स्टेप ये रहेगा कि रीड दी चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से आपका चैप्टर पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक से एक बार चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे बेसिक आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये टेक्स्ट बुक के साथ आप किसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स साथ में रखिएगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन इजी फॉर्मेट में दिया है। टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, साथ ही साथ नोट्स अगर पढ़ रहे हो, साथ में रख रहे हो, तो जो चीज यहां पर पहले क्लास में दिमाग में नहीं गई वो चीज नोट्स को पढ़ने के बाद दिमाग में जानी ही चाहिए। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन टू प्रिपेयर। ठीक है, पहला स्टेप ये रहेगा। इसका रीजन यही है कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो दिमाग में एक बार बैठ जाने चाहिए, उसका आइडिया एक बार दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप की अगर एक बात करूं तो देखो, एक चीज जान लो कि आपके साइंस 1 में कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, हॉट टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं। ये हॉट टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं जिनके बेस पे हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से पूछेंगे, और जो क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से पूछा जाता है उसका रेशियो 80% टू 90% चले जाता है। यानी कि पूरे पेपर में 80 टू 90% ऑफ द जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं हॉट टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। अब स्टेप 2 हमारा ये कहता है कि हमारा फोकस अब रहेगा ये हॉट टॉपिक्स को प्रिपेयर करना, यानी कि इन हॉट टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करना। ये हॉट टॉपिक्स आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर के टॉपिक्स में से रहने वाले, बस इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन आपको देना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा ये कहता है फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं उसको कहता हूं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन यही निकल के आएगा कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कहां पे मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने खुद फाइंड आउट किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जाके देखिएगा, और उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गो थ्रू करते समय कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिनका एक्सप्लेनेशन, जिनका कंसेप्ट जो आपके दिमाग में नहीं जा पा रहा है, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू टेक द मदद ऑफ वीडियो लेक्चर। ठीक है, बस उतना पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए वीडियो लेक्चर की मदद लेना है। एंड आई वुड सजेस्ट पार्थ मोमाया सर का चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन होता है, अभी तो वो 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, फिर जो पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए, वो उस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझिएगा और अगले स्टेप की तरफ बढ़िएगा। थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो अब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान लिया है, समझ लिया, अब बारी आती है इनके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इनके बेस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या हॉट टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस को हमें प्रिपेयर करना है। क्वेश्चंस का प्रिपरेशन होगा अपने थर्ड स्टेप में। अगेन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो क्वेश्चंस है इनके बेस पे वो कहां पे मिलेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शंस बताऊंगा, इजीली अवेलेबल ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन अगर बताऊं तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहां पे मिलेंगे? अब पार्थ मोमाया सर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको दे रहे हैं, एंड स्टेट बोर्ड वाले भैया मतलब अजय भैया आपके कुछ इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस दे रहे होते, वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक के बेस पे होते हैं, इन्हीं हॉट टॉपिक के बेस पे होते हैं, जिनको आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। दोज आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, उनको एक बार प्रिपेयर कर लेते हो तो 80 to 90% ऑफ द पेपर की चिंता मिट जाती है। उसके पहले आपने क्या किया, टेक्स्ट बुक को एक बार गो थ्रू किया है, पढ़ा है, जिससे पूरा चैप्टर दिमाग में आपके बैठ गया है, उसका आइडिया आपके दिमाग में बैठ गया है, तो छोटे मोटे चीजें जो भी छूट जाते हैं वो चैप्टर पढ़ने से फिर तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का एक फॉर्मेट है। ठीक है, 2 ऑप्शंस बताए थे, सॉरी, पहला तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, एंड दूसरा इज आपका इजीली अवेलेबल मोस्ट लाइकली 21
या फिर किसी भी पब्लिकेशन का डाइजेस्ट, ठीक है। किसी भी पब्लिकेशन का डाइजेस्ट अगर आप पकड़ लेते हो तो इन्हीं हॉट टॉपिक्स की बेस पे आपको क्वेश्चंस उस डाइजेस्ट में या फिर मोस्ट लाइकली 21 में जो है वो मिल जाएंगे, वहां पर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। मोस्ट लाइकली 21 में तो सारे प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, और थ्योरेटिकल आंसर्स में भी 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के सारे दिए गए, न्यूमेरिकल्स भी दिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी दिए, सारा सब कुछ दिया। अगर मोस्ट लाइकली 21 है तो वेरी बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा। अब प्रिपरेशन करते समय व्हाट यू हैव टू डू इज इनके आंसर्स को 2 से 3 बार रीड करना है, ठीक है। 2 से 3 बार रीड करने के बाद अगर दिमाग में बैठ जाता है, समझ जाता है, वो अगर आपके दिमाग में छप जाता है तो वेल एंड गुड। नहीं छपता है तो एक बार राइट इट डाउन। जब आप लिखोगे ना उसको तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक छपेगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़ो, दिमाग में अगर बैठता है, दिमाग में अगर छपता है, वेल एंड गुड। नहीं तो आप उसको 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस करो, वो आपके दिमाग में काफी देर तक रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 यही रहेगा, स्टेप 4 रहेगा फॉलो टिल स्टेप 3, यानी कि स्टेप 3 तक सारे स्टेप्स को फॉलो करना है जब तक आपका पूरा टारगेट सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो जाता है। कौन से टारगेट सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं? ये 10 चैप्टर्स में से पहले 6 चैप्टर्स रेड मार्कर्स, उसके बाद 2 जो ग्रीन मार्क से मैंने किया स्पेस मिशन और ग्रेविटेशन, ये 8 चैप्टर्स जब तक आपके खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको ये स्टेप 3 तक स्टेप जो है वो फॉलो करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? लास्ट स्टेप की बात करें विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां पर आपकी फुल ऑन प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। फुल ऑन प्रैक्टिस होने वाली है। यहां पर सबसे पहले तो हम 2 पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? 2 पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन दी प्रिपरेशन जो स्टेप 3 तक हमने किया है, उसके बेस पे 2 पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, मोस्ट लाइकली 21 है तो वेल एंड गुड, जहां पर 30 न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। पूरे साइंस 1 में से अराउंड 30 न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट ही करना है, उसमें एक भी मार्क हमारा जाना ही नहीं चाहिए। डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जिसमें अराउंड 15 to 20 डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ में मैंने वो भी दिया है कौन से डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 15 to 20 डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस करना है। एंड एट लास्ट ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिस करने के लिए बस मोस्ट लाइकली 21 को ही यूज करना है। ऑब्जेक्टिव्स को, न्यूमेरिकल्स को, डायग्राम्स को और 2 पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे लास्ट के 2 दिनों में, जैसे मैंने आपको कहा था अंडर स्टेप 5। दैट्स ऑल फॉर योर साइंस 1 का प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट 8 days।